हालात के कदमों में कभी सिकंदर नहीं गिरते। हालात के कदमों में कभी सिकंदर नहीं गिरते। टूटा हुआ तारा कभी जमीन पर नहीं गिरते। गिरते हैं हजारों नदियां शौक से समंदर में, समंदर कभी दरिया पे नहीं गिरते। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। अगर तू सोचता है ना मैं बहुत तकलीफों में हूं, मेरे से कैसे होगा, ये सारी तकलीफें तेरे लिए बोनस साबित होने वाली है इस वीडियो के बाद। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मी लड़की की। पढ़ने का बहुत शौक था पर मां बाप के पास पैसा ही नहीं था। कई बार एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, फिर भी मां बाप 4 साल तक इस बच्चे को स्कूल भेज पाए। हालात इतने फटे हुए थे, बचपन में ही गाय भैंस चराने का काम किया करती थी। जब वो लड़की 10 साल की हुई, उनकी शादी एक 30 साल के अधेड़ व्यक्ति के साथ करा दिया गया। वो भी एक चरवाहा का काम किया करते थे। जब ये लड़की 20 साल की हुई, 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। जब 9 महीने की गर्भवती थी, उन पर गलत आरोप लगाया गया गांव के जमींदारों ने, जिस वजह से उनके पति ने उनके पेट पर लात घूंसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, आप सोचकर देखिए, एक नॉर्मल इंसान के पेट पर लात मारना और गर्भवती महिला के पेट पर लात मारना। आप फील करके देखिए, वो दर्द महसूस करके देखिए, क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये कहानी है सिंधु ताई की। दोस्तों, जब उनके पति लात घूंसे मार रहे थे तब सिंधु ताई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हालात इतने गंभीर हो चुके थे, उनकी सांसें तक बंद हो चुकी थी। तब उनको पति को लगा कि सिंधु मर चुकी है। फिर उनको खींचते हुए गाय के तबीले में ले जाते हैं और सारी गाय को खोल देते हैं, जिससे सबको लगे कि सिंधु की मौत गायों की वजह से हुई हो। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वही बेहोशी के दौरान सिंधु ताई ने एक बेटी को जन्म दिया। सिंधु ताई का कहना है कि जब उनको होश आई, चारों तरफ गायें घूम रही थी, लेकिन एक गाय उनके पास आकर जोर जोर से आवाज लगा रही थी और वही गाय सारी गायों को उनके पास आने से रोक रही थी। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उस दौरान एक गाय जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर सिंधु ताई को उठा रही थी, उठो। जब होश आया, वो जैसे तैसे उठी और गाय को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और उस गाय को वचन दिया, मेरा पति मेरा आदमी होकर मुझे घर से निकाल दिया, तू मेरी गैया मेरी मैया बने, मैं आखिरी दम तक मैया ही बनूंगी। इसके बाद अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली गई, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई उनके पास था और बच्ची की नाल भी अभी तक टूटी हुई नहीं थी। उन्हें अपने बच्चे को टेढ़ा सुलाया और एक पत्थर उठाया, अपनी आंखें बंद करके 15 से 16 बार मारने के बाद बच्ची की नाल टूटी। दोस्तों, जितनी बार मारती थी उतनी ही बार दर्द होता था। वह बेघर और असहाय थी। सिंधु ताई अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई, लेकिन वहां से भी घर से बाहर निकाल दिया गया। सोच के देखिए दोस्तों, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा सब होते हुए भी कोई नहीं। अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद सुसाइड कर लेता, लेकिन ये लड़की लड़ती रही। कभी गौशाला, कभी रेलवे स्टेशन में जाकर रहने लगी, अपनी बेटी के अस्तित्व के लिए लड़ती रही, भीख मांगकर अपनी बेटी का भी और अपना भी पेट भरने लगी। लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए कई रात शमशान घाट में भी बिताया, जलती हुई चिता में रोटी बनाकर खाई। एक बार सिंधु ताई जिंदगी से हार मानकर अपनी बेटी को लेकर मरने के लिए ट्रेन की पटरी में जाकर बैठ गई, लेकिन जब बच्ची का मुंह देखती है तो फिर नीचे उतर जाती है और कसम खाई, आज के बाद
जो मुझ जैसे असहाय बच्चों की मदद करूंगी। भीख मांगकर अनाथ बच्चों का पालन पोषण करती रही है। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। कभी उन्हें खाना खिलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था दोस्तों। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला आश्रम खोला। उन्हें अपने आश्रमों के लिए धन जुटाने के लिए गांव से शहर, शहर से गांव तक के चक्कर काटते रहे दोस्तों। कई बार धन की कमी होने के कारण अगले भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन सिंधुताई कभी रुकी नहीं। अब तक 1500 बच्चों को गोद ले चुकी है दोस्तों। उनका पालन पोषण करके वे उन्हें मां कहकर बुलाते हैं। उनके गोद लिए हुए बच्चे भी उनको मां कहकर बुलाते हैं। और आज वही बच्चे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। और उनकी जैविक बेटी और गोद लिए बच्चे भी अपने स्वयं के अनाथालय चला रहे हैं। जिन्होंने ठुकराया उन्हीं को अपनाया। शमशान की जलती चिता पर रोटी पकाकर खाया। जिस पति ने घर से निकाला उसी को माफ किया। जिन ससुराल वालों ने पत्थर मारकर घर से निकाला उन्हीं लोगों ने सिंधुताई को फूलमाला डालकर स्वागत किया। दोस्तों, इतनी तकलीफों में भी सिंधुताई इतना बड़ा काम करके जा सकती है, तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, हमारे पास सिर्फ खोखले इरादे होते हैं जिसकी वजह से हम डर जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।